जय राम, जय श्री राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि इस बार का जो सावन 2023 का जो सावन है 4 जुलाई से ही लग गया है और 4 जुलाई से सावन का महीना बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे सभी शिव भक्त इस सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस बार के सावन के महीने में इन 5 स्त्रियों को भूल से भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि सावन के सोमवार का व्रत यदि शादीशुदा महिलाएं सुहागिन स्त्रियां यदि करती हैं तो उनके बहुत ही सुंदर परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि ये 5 प्रकार की स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो इसके अशुभ परिणाम उनके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। वैसे ये जो सावन का महीना होता है शिव पार्वती का महीना होता है। भगवान शिव तथा माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इस महीने में बारिश का भी मौसम होता है, झिमझिम बारिश भी होता रहता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस वजह से भगवान शिव तथा माता पार्वती इन दिनों में इस धरती लोक पर आकर के जरूर ही विचरण करते हैं और जिसके घर में जैसी भावना देखते हैं, जैसे सच्ची भक्ति देखते हैं, बस उसके घर में माता पार्वती तथा भगवान शिव जरूर ही निवास करते हैं और अपने चरण कमलों से उस घर को पवित्र बनाते हैं। वैसे इस प्रेम के महीने में शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा करता है वह भगवान शिव के कृपा के पात्र बनता है। वैसे भगवान शिव के असंख्य शिव भक्त हैं। सभी प्राणी अलग अलग प्रकार से भोले बाबा की पूजा करते हैं। कुछ लोग मिट्टी का शिवलिंग बना करके, कुछ लोग अलग अलग धातु का शिवलिंग बनाकर, कुछ लोग पत्थर का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। लेकिन इन दिनों भोले बाबा वैसे ही बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का महीना होता है। लेकिन भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनको दूसरा कुछ और नहीं चाहिए, बस वे सच्चे भक्ति के भूखे होते हैं। और जो भी भक्त मात्र 1 लोटा जल बस उनके शिवलिंग पर सच्चे मन से अगर अर्पित कर देता है तो बस भोले बाबा के वह कृपा के पात्र बन जाता है। लेकिन उसके साथ में यदि वह बेलपत्र, भांग, धतूरा भी चढ़ा देता है, बस उसके बाद तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप गाय के दूध से उस भोले बाबा के शिवलिंग पर हर सोमवार को चढ़ाते, तब तो भोले बाबा की महिमा ही अपार आपके ऊपर, उनकी दया दृष्टि 24 घंटा रह जाती है। आपके ऊपर से दोष खत्म हो जाते, शनि दोष समाप्त हो जाते। लेकिन ये सब नियम करते हुए भी ये कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनको ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं, इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं। 5 प्रकार की स्त्रियां हैं। लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि यदि आप भोले बाबा के भक्त हो तो कोई बहाना नहीं बनाएंगे। जरूर कम से कम इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही करेंगे। लेकिन ये जो सावन के महीने में बहुत ही प्रिय वैसे महीना होता है, और इस सावन के महीने में जिसके माता पिता नहीं होते हैं, एक बार वे भक्त सच्ची भावना से भोले बाबा को पिता मान ले और माता पार्वती को अपनी माँ मान ले। बस सच्चे दिल से मांगना, और जो कुछ भी तुम मांगोगे बस उस भोले बाबा को, हे पिता, हे जगत पिता, आप मेरे को ये दे दीजिए। बस भोले बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन एक बार तुम उनको अपना माता पिता तो मान करके देख लो। कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो इस सावन के महीने में बहुत ही जरूरी होता है उसको पालन करना है, क्योंकि यदि ऐसे नियमों को पालन नहीं करेंगे तो बस सारे सब कुछ करते रहो, व्रत करते रहो, पूजा करते रहो, कुछ भी फलित होने वाला नहीं है। सबसे पहला नंबर की बात है, यदि शादीशुदा महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो अति शुभ की बात है। वैसे शादीशुदा महिलाएं इस काम को जरूर करें। पहला जो है, जब भी आप पूजा करें भोले बाबा तथा माता पार्वती का, तो उनके साथ में भगवान गणेश का पूजा जरूर करें, क्योंकि प्रथम पूज्य देवता कहे जाते हैं गणेश जी। इस वजह से सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करें। और जब भी आप पूजा करें तो पति पत्नी एक साथ पूजा करें। यदि पति पत्नी एक साथ मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, सब कुछ काम भोले बाबा का मंदिर में एक साथ यदि पति पत्नी करते हैं तो इससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है, उनका प्रेम और बढ़ जाता है, पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते हैं। इस तरीके से प्रेम व्यवहार उनका रिश्ता और ही मजबूत होता है और भोले बाबा की भी कृपा उनके ऊपर सदैव लगी रहती है।
दूसरा नंबर की बात है कि शादीशुदा महिलाएं इन दिनों कभी भी बाल नहीं धोएं। यदि इस दिन बाल धोती हैं तो बस उनके साथ जो है दुर्भाग्य साथ चला जाता है। और बाल यदि नहीं धोती तो बस, लेकिन उस दिन सिंदूर लगाइएगा जरूर, क्योंकि सिंदूर जो एक गंगा जल के समान होता है। इस वजह से शादीशुदा महिलाएं यदि मंदिर जाती हैं तो सिंदूर जरूर ही लगाएं। यदि सिंदूर नहीं लगाती हैं तो बस भोले बाबा की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगेगी। तीसरा नंबर की बात है कि जो भी शिव भक्त हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इन दिनों में कभी भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना। काले रंग का कपड़ा नकारात्मक शक्तियों के संकेत देते हैं। इसके विपरीत फल आपके जीवन पर दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही आप जो है इन दोनों में सफेद कलर का भी कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। सफेद रंग का कपड़ा मतलब काला और सफेद, ये दो रंग के कपड़े नहीं पहन सकते। वैसे सावन का महीना हरियाली का महीना होता है, और वैसे यदि हरा रंग का कपड़ा पहनते हैं तो माता पार्वती तथा भोले को अति प्रिय होता है। लेकिन यदि इसके साथ में चुंदड़ी के आकार का लाल या गुलाबी कलर का भी यदि आप पहनते हैं तो माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं। इस वजह से हमें इन वस्त्रों को पहनते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा वैसा वस्त्र भड़काऊ रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। चौथा नंबर की बात है कि शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा जो भी लोग होते हैं, पुरुष और महिला होते हैं, इन दिनों हमें शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए। इन दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का नियम का पालन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यदि शादीशुदा महिलाएं इन दिनों में यदि संबंध स्थापित कर लेती हैं तो उनका व्रत जो खंडित हो जाता है और भोले बाबा का अपमान होता है। शिव पुराण में भी ये भी वर्णित है कि यदि आप सच्चे भक्ति से भोले बाबा का भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना पड़ेगा, तभी भोले बाबा आपकी पूजा, आपका व्रत जो है स्वीकार करेंगे। पांचवा नंबर की बात है, वैसे सावन का महीना प्रेम का महीना होता है, और इस महीने में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में तो लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। किसी के भी साथ जो है लड़ाई झगड़ा या किसी को अपमानित करना या किसी को अपशब्द बोल देना, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही उन दिनों में सबसे मिलजुल करके प्रेम की बात करना चाहिए। छठा नंबर की बात है, जो शादीशुदा महिलाएं होती है श्रृंगार जरूर करती है, और इन दोनों में भरपूर अच्छे तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। और इतना ही आप अच्छे से श्रृंगार करके भोले बाबा के मंदिर में जाती, माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। तो श्रृंगार वाली जो औरतें होती है अच्छे तरीके से श्रृंगार करें, लेकिन अपने श्रृंगार का सामान कभी भी किसी को नहीं दें। ऐसा क्या होता है कि अच्छा करने से आपके अच्छे भाग दूसरे के साथ चले जाएंगे। लेकिन इन दिनों में सावन के महीने में यदि आप व्रत करते तो श्रृंगार का सामान नया खरीद करके आप किसी दूसरे को दान दे सकते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, चाहे किसी को। यदि आप श्रृंगार का सामान नया खरीद करके आप किसी को दान देती हैं तो बहुत ही फलदायी होते हैं, और इससे ऐसा करने से आपके पति की आयु बढ़ती है, आपके पति के पदोन्नति होती है। इस वजह से इन दिनों में श्रृंगार का सामान जरूर दान करें, लेकिन जो यूज कर रहे हैं उस सामान को कभी भूल करके भी किसी को दान नहीं दे। सिंदूर तो कभी नहीं दे अपना किसी दूसरे को लगाने के लिए। सातवां नंबर की बात है कि जो भी भक्त सावन के महीने में भोले बाबा का सच्चे दिल से भक्त करता है, वो व्रत रखते हैं, तो वे लोग कभी भी तामसिक भोजन नहीं करें, अर्थात इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। यदि आप मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, किसी प्राणी को मार देते हैं, तो भोले बाबा अति दुखी हो जाते हैं और इनकी उल्टा दृष्टि आपके जीवन पर पड़ने लगता है। इस वजह से सावन के महीना में भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, नहीं तो आपके जीवन में बहुत ही खतरनाक प्रभाव दिखाई देने लगेगा। अगला नंबर की बात है, पति पत्नी को कभी भी एक ही बिस्तर पर नहीं सोएं। जमीन पर सोए, नहीं तो लोग अलग अलग सोए, क्योंकि एक ही बिस्तर पर सोने से हो सके वे अपने मन की एकाग्रता को खंडित कर सकते हैं और वे संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित हो सकता है और भोले बाबा की उल्टी दृष्टि उनके जीवन पर दिखाई देने लगेगी। इसके वजह से पति पत्नी को हमेशा जिस दिन व्रत हो कम से कम उस दिन अलग सोवे, लेकिन जमीन पर सोते हैं तो अति फलदायी इसके फल मिलते हैं। इन दिनों में हम सभी को वृक्ष भी नहीं काटना चाहिए, और सोमवार के दिनों में तो कभी भी आप कोई वृक्ष नहीं तोड़े, ना तो कोई टहनी तोड़े। हाँ, आपको सोमवार का दिन जो है बेल के पत्ते को
चढ़ाना जरूरी होता है, लेकिन आप एक दिन पहले ही सोमवार के पहले अर्थात संडे को, रविवार को या बेल के पत्ते को तोड़ दें, लेकिन टहनी को नहीं तोड़ना है। क्योंकि ये जो बेल का पत्ते होते हैं, आप जो इसको फ्रिज में रख करके 6 महीने तक आप इसको भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आप जो है वो पाप के दोषी नहीं होते, क्योंकि भोले बाबा ऐसा मानते हैं कि बेल का पत्र जो होता है 6 महीने तक शुद्ध होता है, भले भर सके वह शुद्ध ताजा होना चाहिए। यदि आप फ्रिज में रख देते तो यह जो है बेल का पत्र ताजा ही रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर वे कौन सी स्त्रियां हैं, 5 स्त्रियां कौन सी हैं जिनको भूल करके भी इस सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग व्रत करते हैं ताकि हमारे जीवन पर भगवान शिव का सही कृपा पड़ सके, उनके फल को, उनके आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सके। लेकिन अगर नहीं जानते उसके बावजूद भी यदि ये स्त्रियां, शादीशुदा स्त्रियां होते हुए भी कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको भगवान शिव के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि गर्भवती महिला, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उन महिलाओं को भूल करके भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं करे, क्योंकि एक गर्भवती महिला को बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा यदि वह व्रत रखती है तो, जिसकी वजह से उस नियम को यदि पालन करेंगे तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है शायद उसको कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें हो सकते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की कमी जरूर आ जाएगी। इस वजह से सावन के सोमवार का व्रत जो है गर्भवती महिला नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून का नियम पालन करता है और बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से गर्भवती महिला इन दिनों में सावन के सोमवार का व्रत नहीं करे। दूसरा नंबर की बात है कि जिन भी महिलाओं का विवाह हमारे संस्कार के, शादीशुदा के जो नियम होते हैं उन नियमों के खिलाफ हुआ रहता है, चाहे कोई लड़का कोई स्त्री को, कोई लड़की को भगा करके ले जा करके मंदिर में डायरेक्ट शादी कर लेता है, या कोर्ट मैरिज से शादी कर लेता है, डायरेक्ट कहीं पर खड़ा होकर के शादी करने लगते हैं, या दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं और दूसरे से कर देते हैं। ऐसा वैसा बहुत सारे रिश्ते इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस भी स्त्री पुरुष का शादी विवाह यदि परंपरा से, संस्कार के नियमों के अनुसार नहीं हुआ, अर्थात मंत्रों का उच्चारण हुआ हो, अग्नि के 7 फेरे लिए गए हों, वहां पर इस तरीके से यदि नहीं हुआ है तो वे लोग इस सावन के सोमवार का व्रत करने के हकदार नहीं है, क्योंकि भोले बाबा उनका व्रत को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग संस्कार के नियमों के खिलाफ है। अग्नि को साक्षी मारकर को उन्होंने नहीं किया है शादी विवाह, जिसकी वजह से उनका विवाह जो भोले बाबा मानते ही नहीं, जिसकी वजह से उन पति पत्नी का व्रत जो खंडित हो जाता है। तो ये लोग कभी भी काम नहीं करें। तीसरा नंबर की बात है कि जो औरतें अपने पति को तलाक दे दी रहती हैं, जो औरतें अपने पति को तलाक दे दी रहती हैं और पति कहीं और रहता है, पत्नी कहीं और रहती है, तो वे औरतें कभी भी इस सावन के सोमवार का व्रत नहीं करें। यदि तलाक दे चुकी हैं तो आपका कोई हक नहीं है सावन के सोमवार का व्रत करने का। इस वजह से तलाक वाली औरतें, क्योंकि ये सावन के सोमवार का व्रत यदि शादीशुदा महिलाएं करती हैं तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि आप अपने पति का इज्जत ही नहीं करती, आप अपने पति का सम्मान नहीं करती और अपने पति को तलाक दे दी है, तो बस आपका व्रत करने से कोई फायदा, कोई फलित नहीं होने वाला है। चौथा नंबर की बात है कि जो हमारे घर की कुछ ऐसे औरतें होती हैं या हमारे समाज में कुछ ऐसे औरतें होती हैं जो अपने पति को सम्मान नहीं देती हैं, बिल्कुल ही सम्मान नहीं देती हैं, और उन पत्नियों का रिश्ता, उन स्त्रियों का रिश्ता किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में रहता है। अर्थात वो घर की कुलक्षणी महिला होती है, कुलक्षणी, जिनका लक्षण ही ठीक नहीं होता, किसी दूसरे, किसी पराया मर्द के साथ वो रिश्ता रखती है। वे औरतें सावन के सोमवार का व्रत भूल के भी ना करें, क्योंकि ऐसे कुलक्षणी औरतों के, कुलक्षणी स्त्रियों के व्रत जो है भोले बाबा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। 5वां नंबर की बात है, आपके घर में या कहीं अगल बगल में जरूर देखे होंगे कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो शुरुआत में ठीक रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीच में स्थितियां खराब हो जाती हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको जबरदस्ती व्रत करवाते हैं, और यदि जबरदस्ती व्रत करवाते हैं
उसके बाद वे कुछ ऐसे चीजें खा लेती हैं जिसकी वजह से उनका व्रत खंडित होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है, मानसिक क्षमता नहीं रहता है। तो उनका व्रत यदि खंडित होता है तो उसका सारा का सारा दोष आपके ऊपर पड़ता है। यदि आप व्रत करवाते हैं तो उनके ऊपर हमेशा ध्यान रखें कि कहीं कुछ खा ना पाए, क्योंकि यदि वो फलदायी के पात्र होंगे तो उनका उसका फल आपको भी मिलेगा। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं रखते, बस जबरदस्ती उसको व्रत रखवा देते हैं, तो यदि कुछ ऐसी वैसी चीजें खा लेते तो उसका जो दोष आपको प्राप्त होते हैं। तो आप जैसा समझे, यदि आपके घर या आपके घर के अगल बगल में कोई जबरदस्ती व्रत करवाता है तो व्रत करवाना अच्छी बात है, लेकिन जो है इन नियमों को जरूर ही पालन करें। उसका बहुत ही बेसब्री से क्या करें, इंतजार करें कि कहीं कुछ उसका व्रत किसी तरीके से खंडित ना हो, क्योंकि अनाज का सेवन करना इन दिनों में बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और भोले बाबा का जो व्रत जो खंडित हो सकता है। इस वजह से इन सारे नियमों का पालन जरूर करना है। तो 5 प्रकार की स्त्रियां को जो हमने बताया, ये लोग कभी भी आप सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोले बाबा कुपित हो जाते हैं और उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगी।